हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम कंटिन्यू करें हमारे अकाउंट्स की सीरीज और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। शेयर इशूड एट प्रीमियम को आज हम डिस्कस करेंगे। कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको अवेलेबल होने वाला है और आज के सेशन में इशू शेयर्स एट प्रीमियम पे काफी डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेंगे, मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर को, कंपनीज एक्ट के रिक्वायरमेंट्स को और जर्नल एंट्रीज को भी आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की अंडरस्टैंडिंग। अगर आप फर्स्ट टाइम इस सेशन को रिव्यू कर रहे हैं तो आप अकाउंट्स की कंप्लीट सीरीज और अदर सब्जेक्ट्स की कंप्लीट सीरीज को रेफर कर सकते हैं और इसका पीडीएफ जो है आपको वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करेंगे। तो नाम बता रहे हैं प्रीमियम, यानी कुछ चीजें आपको प्रीमियम में मिलने वाली हैं और यहाँ पे हम शेयर्स की बात करें, जो कि शेयर्स जो है आपको यहाँ पे प्रीमियम में मिलने वाले हैं। यानी कंपनी जो इन शेयर्स को इशू कर रही है, इन सिक्योरिटीज को इशू कर रही है, वो फेस वैल्यू से ऊपर पे इशू कर रही है, प्लस पे इशू कर रही है। फेस वैल्यू बोलिए, रजिस्टर्ड वैल्यू बोलिए, पार वैल्यू बोलिए या नॉमिनल वैल्यू बोलिए, कई सारे नाम है ऐसे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग पे कमांड रखनी है आपको। यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है, कोई क्वेरी है तो उसे डिस्कस करके क्लियर करके जाना है, क्वेरीज को अपने साथ लेके नहीं जाना। तो शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, यानी नाम खुद बोल रहा है कि प्रीमियम पे कुछ मिल रहा है, यानी हमारे जो शेयर्स हैं वो प्रीमियम पे मिल रहे हैं। किस चीज से प्रीमियम? फेस वैल्यू से प्रीमियम पे, नॉमिनल वैल्यू से और आपके पार वैल्यू से प्रीमियम पे आपको जो शेयर्स मिलेंगे, इस सिचुएशन को बोलते हैं इशूज ऑफ शेयर एट प्रीमियम। ठीक है, तो ले लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने के बाद हम वर्डिक्ट्स को रीड करते हैं। व्हेन अ कंपनी इशू इट्स सिक्योरिटीज एट अ प्राइस more than the face value, it is said to be issue at premium. Premium is the excess of issue price over nominal or par value of the shares or face value of the share. So you can call it either the nominal value, par value or the face value. It is a more. Okay, let's discuss the example. ठीक है, तो क्विकली कनेक्ट करते हैं आपको एग्जाम के साथ ताकि कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। जब कंपनी है, रिच कंपनी है, लॉन्ग स्टैंडिंग कंपनी है और ये अपनी शेयर्स को इशू कर रही है, जिसका नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज था लेकिन इशू किया इसने 105 पे, यानी हम इसे कह सकते हैं इसे 5% के प्रीमियम पे शेयर्स को इशू किया गया है। ठीक है, सो व्हेन अ शेयर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, par value of say issued price of rupees 100 is issued at rupees 105, it is said to be issued at a premium of say 5%. So this is a Merlion example. You can put any of the example from your end. तो आई बिलीव इस सेशन के थ्रू अब तक आपको ये क्लियर हो चुका हो कि सिक्योरिटी प्रीमियम या शेयर प्रीमियम क्या होता है और मीनिंग के बाद हमने एग्जाम्पल को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को। तो जब शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करते हैं जनरली, तो एक सेपरेट अकाउंट होता है ओपन कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में, जिसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो यस, आपको एग्जाम में जब भी लिखना है तो शेयर प्रीमियम नहीं यूज करना है, आपको वर्ड क्या यूज करना है एज एन अकाउंट के फॉर्म में, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, ये एक तरीके का कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है कंपनी को और ये जो है शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता, इसलिए एक सेपरेट जो है लेजर बनता है, एक सेपरेट अकाउंट रेज होता है जिसका नाम हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, when shares are issued at a premium, the premium amount is credited to a separate account called as a security premium account because it is not the part of share capital and it is a gain of a capital nature. It is a gain of a capital nature of the company to the company. Okay, so I believe so far the meaning, the example and accounting treatment is clear. Okay, बैलेंस शीट में इसका क्या होगा? अभी सिक्योरिटी प्रीमियम है जो कि कैपिटल नेचर का है और एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, तो ये बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट। यानी कि हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं एज पर शेड्यूल 3, उसमें आप डिस्क्लोज करते हैं शेयर होल्डर्स और शेयर होल्डर्स के अंदर में आता है रिजर्व एंड सरप्लस, एंड रिजर्व एंड सरप्लस में आप दिखाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर है? उसके बाद जब हमने ये अंडरस्टैंड किया कि भाई बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर क्या, आपने रटना नहीं है, कोई भी चीज यहाँ पे रट के नहीं जानी है, अंडरस्टैंड करने की। क्यों भाई? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है कंपनी को, उसकी गुडविल अच्छी थी इसलिए उसने प्रीमियम में इशू किया, ये कैपिटल का पार्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, सब कुछ एक्स्ट्रा दे रही है कंपनी। तो उस केस में क्या हो रहा है कि प्रीमियम पे इशू हो रहा है शेयर्स। ठीक है, और इसलिए हम सेपरेट अकाउंट खोल रहे हैं क्योंकि एक कैपिटल नेचर का अमाउंट है। ठीक है, और यही वजह है कि इसे हम रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बनाते हैं। ठीक है,
तो यूज कहाँ कर सकते हैं? अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में तो जो पैसे हो गया है, इसको यूज कहाँ किया जाएगा, इसका यूज कैसे करते हैं? तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, जो कि सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग ये बताती है कि जो भी अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, उसको कंपनी कैसे यूज कर सकती है। तो 5 प्लेसेस पे एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013 के ये जो पैसे हैं वो यूज हो सकते हैं। पहला, towards issue of unissued share of a company to be issued to the member of a company as a fully paid bonus security. Yes, बोनस शेयर जब इशू होते हैं, यानी बोनस सिक्योरिटी जब इशू किए होते हैं, और उस केस में अगर कोई अनइश्यूड पार्ट ऑफ द शेयर्स बचा हुआ है, ठीक है, तो फुल्ली पेड बोनस शेयर्स के केस में ही सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि पार्टली पेड में, जी हाँ, पार्टली पेड में नहीं होगा, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2000 के एक्ट के अकॉर्डिंग ये फुल्ली पेड बोनस शेयर के केस में ही जो है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज होगा। सेकेंड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज होगा। थर्ड केस में आपके जो कमीशन पेड है या डिस्काउंट आपका जो है या डिबेंचर्स को इशू करने का अमाउंट है, उसको एडजस्ट करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज होगा। अभी हम थ्योरेटिकल फॉर्म में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, टाइम टू टाइम हम जब डिबेंचर्स कवर अप करेंगे, बोनस का चैप्टर कवर अप करेंगे और कई सारे न्यूमेरिकल भी कवर अप करेंगे, तब आपको ये प्रोविजंस रिकॉल होगा कि ये सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ने ये बोला था कि सिक्योरिटी प्रीमियम एक कैपिटल नेचर का है और इसका यूज हम इन 5 जगहों पे कर सकते हैं, ठीक है। टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी ऑफ द सिक्योरिटी और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, यानी डिस्काउंट ऑन से इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कह सकते हैं, है ना, तो एनी ऑफ द सिक्योरिटीज कवर्ड यूज पे ये डिबेंचर्स। फोर्थ केस क्या है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स। तो अगर कोई प्रीमियम है जिसमें जब आपका प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहा है या डिबेंचर्स आपके रिडीम हो रहा है और उस पे प्रीमियम है, तो उस प्रीमियम को पे ऑफ करने के लिए इस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज हो सकता है। एंड लास्ट केस, जब कंपनी अपने ओन शेयर्स को परचेज कर रही है या किसी अदर सिक्योरिटीज को बाय कर रही है। तो एक बार क्विक रीडिंग कर लेते हैं कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो पैसे आए हैं जो कि कैपिटल नेचर का है, उसे हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। According to Section 52 of the Companies Act 2013, security premium accounts may be used by the company first towards issue of unissued share of a company to be issued to the member of a company as fully paid bonus securities. Second, to write off preliminary expenses of the company. Third, to write off the expenses of or commission paid or expenses of commission paid or discount allowed on any of the security or debentures of the company. That means we cover either for the writing of the expenses or the commission paid or on the discount of any security or the debentures of the company. Fourth, to provide for premium on redemption of redeemable preference shares or debentures of the company. So it may be the premium on redemption of redeemable preference share or premium on debentures of the company. And fifth and the last criteria where these security premium account amount can be used is for the purchase of own share or other securities. Company can also use this amount to for the purchase of other securities or its own shares. ठीक है, तो इन 5 केसेस में ये आपकी कंपनीज एक्ट में आपके साथ वर्क करेगा ये प्रोविजन। तो कई बार आप जब बोनस के चैप्टर में जाते हैं, राइट इशू के चैप्टर में जाते हैं, तो आपको ये कंफ्यूजन होता है कि यार ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों यूज किया या पार्टली पेड अप इशू ऑफ द बोनस शेयर में क्यों नहीं यूज किया। तो वहां पे आपको ये प्रोविजन याद आएगा कि सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जिसने ये बताया कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का जो अमाउंट है वहां पे उसे कहाँ यूज कर सकते हैं। तो आई बिलीव आपको जो ये क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट की, आपको क्लियर हो चुके हो। अगर कोई डाउट है तो उसे अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। और टाइम टू टाइम में हम जब कुछ न्यूमेरिकल और इलस्ट्रेशंस भी करेंगे तो आपको और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रांग होगी। लेकिन आपको रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी पॉइंट को रटेंगे नहीं, यहाँ पे अंडरस्टैंड करके जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं जनरल एंट्री। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है सीरीज को स्टार्टिंग से देखें कंपनीज एक्ट को, ताकि जो रटते हैं ना
उस पे आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। समझना बहुत आसान है, तो बेटर है कि एक सीक्वेंस में अगर आप समझेंगे तो आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाएँगे। तो हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की बात की थी कि आपने सबसे पहले क्या किया, कंपनी के पास गए, यानी अपने कॉलेज में आपने अप्लाई किया, आपने फॉर्म फिल किया और एक रिक्विजिट फी पे की। तो जब आपने पेमेंट किया तो बैंक के कंपनी के पास क्या आया? पैसे आए। ठीक है? किसके लिए आए? एप्लीकेशन की वजह से आए। तो जब पैसे आते हैं, तो जितना भी अमाउंट हो, चाहे वो मेन नॉमिनल वैल्यू हो या प्रीमियम वैल्यू हो, एक साथ ही बैंक में डलता है ना? बैंक में सिर्फ पैसे डल जाते हैं। तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर प्रीमियम आपका शेयर एप्लीकेशन के टाइम में मिल रहा है, से 105 रुपीज आपको मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट में क्या जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपका दोनों केस में 105 रुपीज जाएगा। ठीक है, हमारे करंट एग्जाम्पल में। अब हम ड्यू करेंगे तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को सेपरेट शो करेंगे, क्यों? क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अमाउंट जो हमें मिली थी, ठीक है, इनिशियली हमें यानी कंपनी को एज अ शेयर एप्लीकेशन मिली थी, लेकिन उसमें प्रीमियम भी छुपा हुआ था 5 रुपए। तो अभी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में आपने कितना डाल दिया? 105। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में आपने डाले 5 रुपीज एंड टू शेयर कैपिटल में डाले आपने 100। आई बिलीव आप यहाँ पे कोई भी चीज रट ना रहे हो, क्योंकि रटना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी तो आप सिंगल सेशन को देख रहे हैं, एक क्वेश्चन को देख लेंगे, लेकिन जब चीजें आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ये चीजें कॉम्प्लिकेट होंगी। तो बेटर है आज के टाइम में आप इसे अंडरस्टैंड कर लें, और आज जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, परमानेंटली ये आपको क्लियर रहेगा। दैट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, तो कोई क्वेरी है इस जर्नल एंट्री में कि क्यों बैंक अकाउंट डेबिट था या शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट था, या क्यों शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो गया और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हुआ और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, और क्यों विद दैट स्पेसिफाइड अमाउंट की 105, 5 एंड 100 से। अगर कोई भी डाउट है ना, तो उसे अपने साथ लेके नहीं जाना, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। फर्दर अगर मनी अलॉटमेंट के टाइम में आपको जो है सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड है आपके जो रिक्वायरमेंट, कंपनीज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो अलॉटमेंट में क्या होता है भाई? एप्लीकेशन में तो पहले आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, ठीक है, अब क्या है? अब आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, कंपनी आपको बताएगी आपका सिलेक्शन हो गया, और फिर आपको अलॉटमेंट के लिए बुलाएगी। तो पहले ड्यू करेगी, फिर आपको पेमेंट मिलेगा। तो मैंने शेयर होल्डर को बताया, यानी कंपनी ने शेयर होल्डर को बताया, तो ड्यू की एंट्री पास कर दी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आई बिलीव ये क्लियर हो रहा। क्यों? क्योंकि ड्यू की एंट्री पास कर रहे हैं, हम बुला रहे हैं अपने शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर हमें 5 रुपए चाहिए आपसे, जिसमें से 3 रुपए आपके अलॉटमेंट के हैं और 2 रुपए आपका प्रीमियम है। ठीक है, तो अगर शेयर होल्डर पे करना चाहेगा तो वो आएगा और बैंक में पैसे डला देगा कि हाँ मैंने पैसे दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे प्रीमियम अलग नहीं दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि बैंक में आप अलग अलग नहीं बताते हो, लो भैया पहले 100 रुपए जमा दे दो, फिर 5 रुपए जमा कर लो, ऐसा नहीं होता। आप पूरे 105 रुपए एक साथ जमा कराते हो। बी प्रैक्टिकल, है ना? तो क्या जर्नल एंट्री हो गई? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट with say for example 105 rupees to security premium account, 5 rupees to share capital account, 100 rupees. Bank account debit to share allotment account, both with the 105 rupees. तो आई बिलीव ये जर्नल एंट्रीज आज आपने रटी नहीं होंगी, आपने अंडरस्टैंड की होगी। अगर इन सेशन से 0.1% भी वैल्यू एडिशन है तो अपना पार्टिसिपेशन दें, अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करें, या अगर आपको उस सेशन से हेल्प मिल रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें। देखिए, लाइक इज नॉट आई एम डिमांडिंग द लाइक्स, ठीक है, इट्स बिकॉज की इट इज अ मैटर ऑफ कम्युनिकेशन कि आप मुझे ये कन्वे कर रहे हैं कि आपको इन कॉन्सेप्ट्स से मदद मिल रही है। और अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरीज हैं, या आपके कुछ ओपिनियन एंड सजेशंस हैं, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें, ताकि इन अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रॉन्ग करें और रिवाइज करके मैं आपके साथ जो है आपके बेस्ट पॉसिबल यूज के लिए आपके साथ शेयर कर सकूं। तो कंटेंट हमारा जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप ऐसे रीडर हैं जो कंटेंट को हिंदी में रीड करना पसंद करते हैं, तो आप इन सेशन को रेफर कर सकते हैं और इनको रीड कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। पीडीएफ की लिंक जो है, वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी जाएगी, ताकि आप इसे फ्यूचर रिवीजन के लिए भी यूज कर सकें। कंपनीज एक्ट का कंप्लीट हमारा ये सीरीज चल रहा है, तो इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें। टाइम टू टाइम कोई अमेंडमेंट चेंजेस है और आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, आपकी 100% यहाँ से कवरेज हो जाएगी। ठीक है, और कोई गाइडेंस या रोड मैप की आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। सो आई बिलीव आज के इस सेशन से आपको 0.1% वैल्यू एडिशन हुआ, तो हमारे साथ शेयर करें और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया लर्न करेंगे अकाउंट्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।